मैं शुरुआत करना चाहूँगी छोटी सी एग्जाम्पल से, और जो कि सब उसको उससे रिलेट कर सके। टेक्स्ट जी। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब बच्चे आपसे कुछ ऐसे सवाल करने लगे, तब वाक़ई में आपको क्लिक करता है कि कुछ शायद देश में गलत हो रहा है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरी डॉटर क्लास 9th में है, जिसकी उम्र 15 साल है, 14 साल की पूरी हो चुकी है, 15वें में लगी है, और बेटा मेरा 12 साल का है। मेरे घर के पास एक मीट शॉप है। उस मीट शॉप को अक्सर उठाकर बंद कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चे जब भी मेरे साथ निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा, जब सारी दुकानें खुली होती हैं, तो इन लोगों से क्यों बोला जाता है कि बंद कर रहे हैं दुकानें? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये मुझे जब भी वो बच्चे पूछते हैं और जब वो दुकान के सामने से निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा, ये क्या ज़रूरत है कि मंगलवार को या सैटरडे को या पूरे नवरात्र में 9 दिन के लिए वो मीट शॉप्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाकी सब दुकानें खुली होती हैं और सब बिजनेस कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा जो एक मैंने उदाहरण आपको दिया, वो इसीलिए दिया कि डेमोक्रेसी के बारे में, जो लोकतंत्र है, आप सब किताब में शुरू से पढ़ते हैं कि देखिए ये डेमोक्रेसी जो शब्द है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना था, एक डेमोस और दूसरा क्रेटोस। तो डेमोस जो अर्थ था, वो लोगों से जुड़ा हुआ था। और आज लोग वाला जो एस्पेक्ट है हमारे लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में, वो लोग वर्ड गायब हो गया है। और गायब हो गया है। अभी जो आप खुद भी कह रहे थे कि ये पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है कि कहीं उससे ज़्यादा अब हम आगे बढ़ गए हैं। पार्शियली फ्री नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वी आर नॉट फ्री, बट पार्शियली फ्री से भी हम आगे एक स्केल पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत ही गहन चिंतन और इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का है जिसके लिए लोकतंत्र नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और जो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ, जानबूझकर मैंने वो एग्जाम्पल दिया क्योंकि जब छोटे बच्चे आपसे ये सवाल करने लगे, मेरी डॉटर को जब मैं सिविक्स अक्सर उसको पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में, वो पूछती रहती है अपने डाउट्स। तो वो अक्सर मुझे पूछती है कि मम्मा, हम तो कहते हैं कि हमारे सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, तो फिर अक्सर आप लोग न्यूज़ में और अपने डिस्कशंस में ये बात क्यों करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है? मम्मा, अखबारों में हिंदू राष्ट्र की बात आती है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को घर कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे हैं, मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सब पेरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। और क्योंकि मैं न्यूज़ मीडिया में हूँ, तो मेरे बच्चे देखते रहते हैं मैं क्या डिस्कस करती हूँ सारे टाइम, मैं किससे क्या बात कर रही हूँ। यहाँ तक कि जब मैं नेताओं से भी फ़ोन पर बात करती हूँ, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर, बच्चे ध्यान से सुनते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक ऐसी जनरेशन बड़ी हो रही है हमारे देश में, जो कि लोकतंत्र के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको भी सोच रही है। और ये शायद मेरी मौजूदा सरकार नहीं सोच रही है। तो जो डेमोस और क्रेटोस वर्ड से जो डेमोक्रेसी बना था प्रेम जी, और मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी अब पावरक्रेसी में बदल रहा है। जो क्रेटोस का जो पूरा जो एक सम्मिश्रण है, जिसे कहते हैं असिमिलेशन, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कि पावर लोगों को भूल गई है। और जो लोगों से रिलेटेड इश्यूज थे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स उनके हों, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे उनकी भागीदारी हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। और सब एक चीज़ सत्ता में सम्मिलित हो गई है। तो सत्ता तंत्र हम जिसे कहते हैं, आज हमारा लोकतंत्र नहीं है, वो सत्ता तंत्र हम इसे कहते हैं। चाहे वो आज सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे मुसलमानों के राइट्स की बात हो, चाहे सिख्स के राइट्स की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे केवल मैं मुसलमानों की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको आज ये कहा जाता है कि भाई आपके पास ये हक नहीं है, या आप एक सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में रह रहे हैं, तो आप ज़्यादा ना बोलें। जब ये सब चीज़ें होने लगे, और एक नहीं जिसके कई उदाहरण हो जाए, पहले की जब सरकारें होती थी तो अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते थे तो उन चीज़ों को रोका जाता था। आज वो जो रोकने की जो एक सरकार की प्रवृत्ति होती है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से ये केस रेप्लिकेट करे, जो मौजूदा सरकार है वो ये आज के समय में सोच रही है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि बार बार इस तरीके के एग्जाम्पल्स रिपीट हों, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब उनके हाथ में पावर नहीं रह गई है। और डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, वो यही है कि जो पूरी ताकत है वो आप लोगों को देते हैं। और आज लोगों को मौजूदा सरकार ये एहसास दिला रही है कि ताकत अब आपके पास नहीं है, ताकत सारी नॉर्थ ब्लॉक में है, ताकत सारी साउथ ब्लॉक में बैठी है, ताकत प्रधानमंत्री के ऑफिस में है, प्रधानमंत्री के जितने मंत्री हैं उनके हाथ में भी वो ताकत नहीं है, सारी ताकत पीएमओ में है।
और जो चाहेगा वो पीएमओ करवाएगा। लोगों से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है मौजूदा सरकार का, वही है सत्ता तंत्र। तो मुझे लगता है कि अभी मैं अपने फर्स्ट राउंड में यही आपसे कहना चाहूंगी कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्ता तंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आज इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। जो मैंने आपको दो शुरू में एग्जाम्पल्स दिए, जो मेरे बच्चे पूछते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये छोटे बच्चे अगर इस तरीके के आज सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता और फैमिलीज में अगर बच्चे जरूर इस तरीके के सवाल करते होंगे, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं रोज फोन पर बात करते हुए, डिस्कशंस मेरे चलते रहते हैं, तो मेरे बच्चे सुनते रहते हैं कि मैं क्या लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो उनके जहन में जब ये सवाल आते हैं, मैं जब उनको पढ़ाती हूँ, तो वो मुझे एग्जाम्पल्स देके मुझे पूछते हैं कि मम्मा ये आप डिस्कशन में तो ये कहते हो और किताबों में ये लिखा है। तो ये जो विरोधाभास आ रहा है, मुझे इससे और ज्यादा ये फीलिंग आने लगी है कि लोकतंत्र नहीं, अब हम सत्ता तंत्र में रह रहे हैं। जब तक जनता नहीं जागरूक होगी, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपको याद होगा कि जब 2014 में जब पहला चुनाव हुआ था, और जिस तरीके से जो पूरा एक कैंपेन बीजेपी गवर्नमेंट ने माउंट किया तो कि क्षमा कीजिए नीलू जी, आप हाँ, मुझे याद दिला रही हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ था, उस नहीं वक्तव्य नहीं नहीं, की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जनता में एक उम्मीद जगाई गई थी उस समय। उसमें ये कहा गया था कि देखिए एक नया बदलाव आएगा, मोदी जी एक नया बदलाव करेंगे। लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो एक नई उम्मीद आएगी, क्योंकि एक ऐसा नैरेटिव यूपीए की सरकार के बारे में उस समय बन रहा था कि ये बिल्कुल एक पैरालिटिक गवर्नमेंट है, जहां पर पॉलिसी को, नीतिगत जो फैसले हैं वो बहुत धीरे होते हैं, भ्रष्टाचार है। वो बात दूसरी है कि जो भी भ्रष्टाचार की बात की गई वो कोई साबित नहीं हो पाया, चाहे 2G हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब नोशनल वैल्यूज की निकल आई। ठीक है, वो कैंपेन खड़ा किया गया, और कैंपेन, झूठा कैंपेन जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करती हैं, आज जो आप लोकतंत्र में जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को कायम करने के लिए आज लोगों की भागीदारी जो आप कह रहे थे वो बहुत जरूरी है। आज जनता को क्या किया जा रहा है? जनता को तो बिल्कुल नींद में झोंक दिया गया है कि भाई नींद, आप एक ऐसी दवाई आपको पिलाई जा रही है बार बार, जिसकी वजह से आप उसी निद्र अवस्था में ही रहोगे। आपको, आप जग कर पूछोगे ही नहीं सवाल। आज की जनता सवाल पूछना भूल चुकी है कि आज अगर ये कोई चीज गलत हो रही है तो क्यों गलत हो रही है। और जो जनता के बिहाव पर जो सवाल पूछते हैं, जो लोग, जो विपक्षी दल हैं, उनको आप ये कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, या फिर वो एंटी नेशनल है। जीता जागता एग्जाम्पल राहुल गांधी हैं, या फिर जो बाकी विपक्षी दल हैं। आज जो भी विपक्ष जो जनता के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, आज उनके खिलाफ अगर सीबीआई या ईडी को भेज दिया जाता है, तो फिर एक तरीके से सत्ता ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, और लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये जो लोग हैं ये राष्ट्रद्रोही हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही है। और उसमें जो पूरा जो जनता को जिस तरह से जागरूक करना चाहिए, उसमें मिट्टी लगाने का काम, एक तरीके से मैं बहुत प्लेन शब्दों में कहूंगी, तो वो सोशल मीडिया करता है कि अपनी अफीम के जरिए ये इंश्योर कर रहा है कि वो जनता कभी जागरूक ना हो, वो जनता कभी भी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ही ना करे। मेरे अपने परिवार के अंदर, और मुझे लगता है कि हर फैमिली के अंदर ये चीजें हो रही होंगी कि अगर आप मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाता है, अपने परिवार में ही आप आइसोलेट हो जाते हैं। यानी ये कैसे हो गया, आपने मोदी जी के खिलाफ सवाल कर लिया। मुझे ये बताया जाता है कि आप पत्रकार होने के नाते, क्योंकि आप बार बार मोदी जी पे सवाल खड़ा कर रही हैं, इसीलिए देखिए आप कहीं मेन स्ट्रीम पे नजर नहीं आती। मेरे परिवार के अपने लोग मुझे ये कहते हैं कि अरे कभी ना कभी तो समझौता कर लिया करो, क्या फायदा है, समझौता कर लोगी तो अच्छे चैनल्स पे चली जाओगी, पोजीशन अच्छी मिल जाएगी, पावर अच्छी मिल जाएगी। कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए आज लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं हमारा लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ाई का लेवल, हम पढ़ाई का स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम समाज कैसा पैदा कर रहे हैं? एक ऐसा समाज जो कि सोता रहेगा, उसको जो बताया जाएगा वही सब सही है, और उसकी जो सवाल करने की शक्ति है वो अगर खत्म हो गई है, तो फिर कहाँ है लोकतंत्र? जो आपका बेसिक सवाल है कि, और जो मुझे लगता है कि सत्यदेव चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो आज एक पार्टी बनाई है जिन्होंने इस पूरे आधार को लेकर, तो आज जनता को इस चीज पर जागरूक कैसे किया जाए? हम आज छोटे बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाकर और उनको छोड़ दिया जाता है।
आज क्यों ना इस तरीके की वर्कशॉप्स हों, क्यों ना एक ऐसे लेवल पर एजुकेशन को लाया जाए जहां पर लोगों में सोचने की और समझने की वो शक्ति आए कि भाई ये गलत अगर हो रहा है, चाहे आज इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई मोदी जी आपने तो कहा था कि आप एक नई उम्मीद और एक नया बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया 8 साल में? 8 साल में ठीक है, हमने इकोनॉमिक एडवांसमेंट जरूर किया होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई होगी। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल जो स्टैचर है भारत का वो बढ़ गया होगा, सब भारत के प्रति नतमस्तक हैं, ये बताया जा रहा है हमें। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आज ये सवाल कर रहा है कि भारत के अंदर हम समाज अपना कैसा पैदा कर रहे हैं, वो व्यक्ति आज सत्ता की नजरों में और सबकी नजरों में वो एक विलन बन जाता है। चाहे वो प्रेम जी हो, चाहे आज मैं हूं, मेरे जैसे जितने पत्रकार हैं, अगर आज वो इस चीज पर सवाल खड़ा करते हैं कि ठीक है इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक एडवांसमेंट के साथ साथ अगर आपके समाज में शांति नहीं है, आपके समाज में एक व्याकुलता है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, हमारा पड़ोसी अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहा है, उसके अंदर एक डर है, भय है, नफरत का माहौल है, तो क्या आप एक ऐसा समाज बनाकर आप ये कहेंगे कि नहीं देखिए भारत की जीडीपी बढ़ गई? आज वो अंदर जो झांकने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। और ये बात मुझे लगता है कि सत्ता नहीं समझ रही है। सत्ता को ये लगता है, जो मौजूदा सरकार है वो जब बाहर मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं, या फिर जितने भी मौजूदा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि कितनी शर्मनाक बात है, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि देखिए हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो बात सही है, सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम बात नहीं कर सकते कि देखिए हमने जितने भी हमारे राज्य हैं हमने सब जगह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, या हमारे देश में अगर हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो हमारा लोकतंत्र कायम है। एक सोशल डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, और आज का जो मुद्दा है मुझे लगता है जो आपकी चर्चा का है, जिस पर की गहन चिंतन और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं कि ठीक है आपने हर 5 साल में चुनाव कराया, आपका चुनाव हो गया, लेकिन चुनाव के जो बाद की प्रक्रिया है कि आप कैसा समाज बहाल कर रहे हैं, आपकी जो सत्ता है आपने किस तिकड़म से आपने सरकार को तोड़ा, जो आप बात कह रहे थे कि किस तिकड़म से आपने सरकार बना ली, सरकार तोड़ दी, जो कि कितने एग्जाम्पल्स हैं इस समय, उस पर लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इस समय चिंता का विषय है। आज क्यों नहीं लोग सवाल कर रहे हैं इस चीज को लेकर?